ये तो कुल्ली आया, उसे पूछे कि पैसा कितना लोगे, तो 100 रुपया। तब वहाँ का लदाई था 10 रुपया। हम कहे कि क्या हिंदू नहीं हो, तो मूर्ति लादना है, तुम्हें कम में लादना चाहिए। इतना पर 5-7 मिल करके 4 बार से घेर लिया। एक बार बोलो बेवकूफ़, एक बार बोलो। हम कहे बार बार बोलेंगे क्या करोगे, जान ले लोगे? इतना सख्त काम है और तुम इसको कहते हो 100 रुपया। जब बहुत समीप आने लगा हमको कि अब तो मारिए देगा सब, कि इतना में ऊपर से पत्थर का वर्षा होने लगा। शाम को 5 बज रहे थे, उसमें पानी का कोई लाग नहीं था। पत्थर जब पड़ने लगा सारा कुली भाग गए और हम तो दास थे, छोड़ के कहाँ भागें, पत्थर से चोट खाने लगे। इतने में जब वो लोग भाग चला, पत्थर बंद हो गया और एक आदमी आया कही बाबू उठाइए हम लाद देते हैं। हम कहे कि नहीं, पहले दाम कहो कितना लोगे, हम हिंदू हैं, हम पैसा नहीं लेंगे, हम इसी तरह ला देंगे। दोनों मूर्ति उठा करके डब्बा में लाद दिया, बैठा दिया। जब उसको पैसा देने लगे वो कहा कि नहीं पैसा नहीं लेंगे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम पैसा नहीं लेंगे। हम बड़ा रिक्वेस्ट किए, कर जोड़े, तो उसको केला दिए, तो 1 दर्जन केला था। वो केला लिया बहुत परिश्रम के बाद। हमको उस समय लगा कि हमारे भगवान ही आए हैं, हमारे गुरुदेव किसी न किसी रूप में आए हैं, चाहे एक सूक्ष्म रूप में इसके दिमाग में आ गए हों, चाहे खुद अपने वो आ गए हैं। नहीं तो इतना जो हमारे ऊपर टूट पड़ा था, फिर पत्थर क्यों आ गया? और ये लादने के लिए 100 रुपया मांग रहा था, फिर मंगनी में किसे लदा गया? हमारे भगवान हैं। जब वहाँ से आते आते इटावा स्टेशन पर आए, इटावा स्टेशन पर एक बाबू चढ़े, उनका धोती फट गया बक्सा में लग के मूर्ति का। 2-3-4 थप्पड़ हमको मार दिए। बेवकूफ़, माल वाला डब्बा में क्यों नहीं लादा, यहाँ लाद दिया। चंदन ठीका किया है, हमारा धोती फट गया। हम कर जोड़े और उसका पैर पकड़े। बाबू हमको जानकारी नहीं था कि कहाँ लादाता है, इसलिए हम लाद दिया, कुल्ली लाद दिया है, मारिए मत। कुछ दूर सफ़र करते करते मैं 4 बदमाश गाड़ी रुक करके उस पर चढ़ा और चढ़ करके लोगों का पैसा छीनने लगा। हमारे समीप आया चारों, कहा कि बाबा पैसा दे दीजिए, जो पास में हो सो दे दीजिए। हम खड़ा हो गए, हाथ ऊपर उठाए, कहे कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे लायक हो सो ले लो। इतना पर उसमें से एक ने बोला बाबा को छोड़ दो, और बैक साइड घुमा, बाएं साइड। उसके पीछे दूसरे सीट पर थे बाबू साहब जिनने 2-4 चटकर हमको लगाए थे, उनको पकड़ लिया कॉलर, कहा कि पैसा दे। वो बोलने में टट पड़ रहे थे, पैसा इसी तरह से दे देंगे, तुम्हारे कहने से दे देंगे। उनको 2-4-5 चटकन लगाया, 2 आदमी पकड़ लिया और चेक करके 4000 उनका पैसा था पास में ले लिया। और लेके जब चेन खींच करके उतर गया, हमारे गोर पर गिर करके वो रोने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दिए। हमने आपके साथ क्या किया कि गलती किया? हम तो आप तो हमें मारे हैं, हम आपके पैर पकड़े हैं, हम कौन सा चीज़ माफ़ करें? तो जान हमारा बच जाए। मार खाने से हमको कुछ नहीं हुआ, रुपया ले लिया है कमा लेंगे, लेकिन जान हमारा बच जाए। हमको लगता है कि आप भगवान हैं, इसलिए हम आपके ऊपर हाथ चला दिया, तो उसका नतीजा हमको मिला है। हमको अब आँख खुल गया, हम भगवान नहीं हैं, हमारे भगवान कहीं हैं। जो आपने गलत से हमारे ऊपर गलत किया है, इसका जुर्माना आपको लगा है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने किसी को पुकारा भी नहीं है। एक बार गुरुदेव गए थे रांची में, जग मिला था। गुरुदेव के जाने के 3 रोज पहले वहाँ के 10-20-50 आदमी मिल कर के, कम्युनिस्ट वाले हों या गांव वाले हों, जवार वाले हों, वहाँ का जो गाड़ा गया था चारों ओर से चौहद्दी, बांस, बल्ली और रस्सी से बांधा गया था, सब काट दिया, तोड़ दिया। कहा कि नहीं, कलयुग में गायत्री जपने का कोई किसी का अधिकार नहीं है, कौन जग करेगा, कैसे कराएगा? नहीं, जग हम लोग होने नहीं देंगे। वहाँ से फ़ोन भेजा गया यहाँ। गुरुदेव को 3 दिन बाकी था जाने का समय, उस समय गुरुदेव आवाजाही कर रहे थे। तो गुरुदेव के यहाँ खबर आया, गुरुदेव जग के 1 दिन पहले पहुँचे। अब वहाँ पंडाल बनना बंद हो गया था। गुरुदेव गए जब वहाँ, तो कहे कि देखिए साहब, आप लोग जितने कार्यकर्ता हैं 12-13 तो हैं, सभी आदमी इस टाउन में समीप में घूम करके कहिए कि एक श्री राम शर्मा आचार्य नाम करके जो हम लोगों का गुरुदेव हैं वो आ गए हैं, चलिए आप लोग उनको भेंट में चल के भेंट कीजिए, सबों को बुलाइए। और एक काम कीजिए, बहुत सारे रस्सी रखिए नारियल का, और चारों तरफ आप लोग रहिएगा गायत्री परिवार, चाहे और लोग सहकारी हो तो। और जितना लोग बढ़ता जाए रस्सी को चारों तरफ बढ़ाते जाना। जितना लोग रस्सी के अंदर में आ जाएंगे कोई बगावत नहीं करेंगे। सारे जो लूट पाट के ले गए थे, अत्याचार किए थे, सबको बुलाया गया, सब लोगों ने आया मखौल के रूप में। जो चलिए एक आदमी आए हैं तो क्या करेंगे, उनसे पूछा जाएगा क्यों ऐसे करेंगे, जग हम लोग होने नहीं देंगे। वो लोग आए,
और चारों तरफ से रस्सी घूम गया। वो लोग आए थे हिम्मत बांध के तकरार करेंगे, न होने देंगे, बगावत करेंगे, लेकिन किसी का कुछ नहीं चला। सब लोग चुप बैठ गए। बैठने के लिए गुरुदेव कहे, सब लोग बैठ गए। कहे कि ये काम है हमारा, तो कहना है कि आपके लिए करने आए हैं, आपको ही करना है, आप ही हमारे हैं, आपके हम हैं। तो आप लोग, आपके घर में जग हो रहा है, फ़ायदा हमारा होगा कि आपका होगा। आप लोग सभी इसमें सहमत होइए और जितना बांस बल्ली इसमें लगे उसका उपाय कीजिए। आप लोगों का अपना पैसा हो तो लगाइए, चंदा हो तो कीजिए, चाहे जो ले गए हैं उठा के सो दीजिए। हाँ गुरुदेव, हम सब लोग करेंगे। हाथ तो उठाइए। सारा लोग हाथ उठाया और उसी दिन भर में सारा व्यवस्था करके हाथों हाथ दरी खोन के, हाथों हाथ खम्मा गाड़ के, सारा पाल पट्टी सब ठीक हुआ। काल हो के जग हुआ, कलश यात्रा हुआ। उसमें सारे लोग कहे कि ये आदमी नहीं है, ये भगवान है।